आज की इस वीडियो में सीखेंगे देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देयर seems to be इसका मतलब है लगता है। जैसे बोलते हैं लगता है उस घर में कोई नहीं है, तो सेंटेंस होगा देयर seems to be no one in that house। no one का मतलब हो गया कोई नहीं। देयर seems to be लगता है कोई नहीं है। in that house मतलब उस घर में। लगता है वहां एक पेड़ है, तो सेंटेंस होगा देयर seems to be a tree there। इस देर का मतलब है वहां जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, और इस देर का मतलब सेंटेंस में कोई भी इसका हिंदी मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं, देयर seems to be इसके बाद हम प्रयोग कर सकते हैं कोई भी नाउन को। नाउन आपका चार तरह से हो जाएगा। एक तो आपका कोई भी पर्सन हो जाएगा, एक आपका कोई प्लेस हो जाएगा, एक आपका कोई फीलिंग हो जाएगा, और एक आपका कोई थिंग्स हो जाएगा। ये चार तरह से नाउन आ सकता है, कोई भी चारों में से कोई भी आ सकता है। पर्सन भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकता है, कोई भी वस्तु भी आ सकता है। लगता है इसके बारे में कोई शक नहीं है। There seems to be no doubt about it। या इसके बारे में कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। seems to be इसके बाद यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर अदर वर्ड में हो जाएगा, नाउन बोल सकते हैं। लगता है इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। There seems to be no development in this village। यहाँ पर देखिए to be के बाद यहाँ पर no development, डेवलपमेंट यहाँ पर नाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। There needs to be का मतलब हो जाएगा होने की जरूरत है। जैसे बोलते हैं इस गांव में अच्छा अस्पताल होने की जरूरत है। There needs to be a good hospital in this village। वहाँ ईमानदार होने की जरूरत है। There needs to be an honest man। यहाँ पर देखिए वहाँ के लिए हम यहाँ पर लास्ट में एक और देर लगा देंगे। ये पहला देर सो इसका मतलब वहाँ नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करने के लिए, सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए पहला देर को प्रयोग किया जा रहा है। और जब दूसरा देर आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा वहाँ। जिस सेंटेंस में वहाँ होगा उसके लिए हम देर प्रयोग करेंगे। किताब में अच्छी ज्ञान होने की जरूरत है। There needs to be a good knowledge। यहाँ पर देखिए गुड नॉलेज किस में होना चाहिए, किताब में होना चाहिए, हो जाएगा इन द बुक। इन द बुक मतलब किताब में। There needs to be a good knowledge in the book। लंबे पेड़ होने की जरूरत है। There needs to be a long tree। a long tree मतलब हो गया लंबे, बी मतलब होना, बी a long tree मतलब एक लंबा पेड़ होना, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। There used to be इसका मतलब है हुआ करता था। अब हुआ करता था मतलब हम यहाँ पर used to be का प्रयोग करेंगे there के साथ। वहाँ बहुत सारे घर हुआ करता था। There used to be many houses। अब वहाँ, तो वहाँ के लिए हम लास्ट में भी there का प्रयोग कर लेंगे। वहाँ एक लैपटॉप हुआ करता था। There used to be a laptop there। There used to be a laptop there। वहाँ एक लैपटॉप हुआ करता था। कोई भी चीज से हुआ करता था, used to be पहले there, इसके बाद used to be, इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं। एक राजा हुआ करता था। There used to be a king। There used to be a king एक राजा हुआ करता था। बहुत सारे पैसे हुआ करता था। There used to be a lot of money। There used to be मतलब हुआ करता था, a lot of money मतलब बहुत सारे पैसे। There may have been इसका मतलब है रहा होगा, जिससे हम प्रयोग करते हैं वहाँ कुछ छात्र रहा होगा, तो सेंटेंस होगा There may have been some students। यहाँ पर वहाँ लिखा हुआ है, इस वहाँ के लिए सेंटेंस के लास्ट में देर लिखने की जरूरत है। मेरा गलती रहा होगा, जिससे बोलते हैं ना कि मेरा गलती रहा होगा इस वजह से ऐसा हुआ, तो सेंटेंस सुनाते हैं There may have been my mistake। There have been my mistake मेरा गलती रहा होगा। टेबल पर कुछ किताबें रहा होगा।
देयर में हैव बीन सम बुक्स ऑन द, यहाँ पर देखिए टेबल है तो टेबल के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन द टेबल, कि देयर में हैव बीन सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें रहा होगा, पेड़ के पीछे भूत रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा देयर में हैव बीन अ घोस्ट मतलब भूत रहा होगा, बिहाइंड द ट्री मतलब पेड़ के पीछे, तो पीछे मतलब बिहाइंड। अब इस सेंटेंस का जो प्रयोग किया जा रहा है किस लिए, तो संभावना के लिए, मतलब वहां पर श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन संभावना है कैसा रहा होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। देयर हैज बीन का मतलब है रहा है, जिसे हम बोलते हैं कुछ महीनों से बारिश नहीं हो रही है। तो सेंटेंस बनेगा देयर हैज बीन नो रेन फॉर सम मंथ्स। यहाँ पर देखिए हैज नॉट बीन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर नॉट अगर यूज करते हैं तो इस नो को काटना पड़ेगा कि देयर हैज नॉट बीन रेन फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों से बारिश नहीं हो रही है। 15 दिनों से कम दुर्घटना हो रही है। तो सेंटेंस बनेगा देयर हैज बीन लेस एक्सीडेंट फॉर 15 डेज। यहाँ पर लेस एक्सीडेंट मतलब हो गया मतलब कम दुर्घटना, लेस एक्सीडेंट। क्लासरूम में कोई हल्ला नहीं हो रहा है। देयर हैज बीन नो नॉइज इन द क्लासरूम, नो नॉइज मतलब कोई हल्ला नहीं, हैज बीन मतलब हो रहा है, इन द क्लासरूम। देयर इज गोइंग टू बी, इसका मतलब है होने जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं कोई प्रोग्राम कल होने जा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज गोइंग टू बी एनी प्रोग्राम टुमारो, टुमारो मीन्स हो गया कल, आने वाले कल। बैठक में कुछ नहीं होने जा रहा है। देयर इज गोइंग टू बी नथिंग इन द मीटिंग, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग कुछ नहीं होने जा रहा है, इन द मीटिंग मतलब बैठक में। अगले महीने परीक्षा होने जा रहा है। देयर इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज होने जा रहा है, यहाँ पर देयर का प्रयोग ऐसे आप कर सकते हैं। इस मैदान पर मैच होने जा रहा है। देयर इज गोइंग टू बी द मैच ऑन दिस ग्राउंड, ऑन दिस ग्राउंड मतलब इस मैदान पर, यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं देयर इज गोइंग टू बी होने जा रहा है। देयर हैज टू बी, इसका मतलब है जरूरी है, जैसे हम बोलते हैं स्कूलों में कंप्यूटर की जरूरी है। देयर हैज टू बी अ कंप्यूटर इन स्कूल्स, यहाँ पर कोई भी जरूरी है तो हैज टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। इस काम में ईमानदारी जरूरी है। देयर हैज टू बी ऑनेस्ट इन दिस वर्क। मेरे गांव में अच्छे अस्पताल की जरूरी है। देयर हैज टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माय विलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज की जरूरी है तो हैज टू बी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मेरे गांव में अच्छे स्कूल की जरूरी है। देयर हैज टू बी अ गुड स्कूल इन माय विलेज। यहाँ पर देयर हैज टू बी, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी अदर वर्ड आ सकता है। So guys, thanks for watching. That's all for today.